बाबू ये 5 नंबरिया क्वेश्चन आपको ठोक बजा के एग्जाम में करके आना होगा। अगर आज तक आपको थेल्स थ्योरम समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के बाद आप थेल्स थ्योरम के राजा कहलाओगे। बाबू ये थेल्स थ्योरम ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं कि कोई बिहार बोर्ड हर छोड़ा होगा। बाबू इतना तक कर दोगे ना तो भी आपको 2 नंबर दे देगा। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज आपको थंबनेल से पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं। अगर बाबू आप बिल्कुल अगर हम यही कहेंगे कि आप बिहार टॉपर बनने वाले हो तो बाबू ये 5 नंबरिया क्वेश्चन आपको ठोक बजा के एग्जाम में करके आना होगा। क्या है सर ये 5 नंबरिया क्वेश्चन? मेरे बच्चा ऐसा कोई ईस्वी ही नहीं जहां आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए ना आया हो। तो आइए चला जी वो बेहतरीन अंदाज में, अगर आज तक आपको थेल्स थ्योरम समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के बाद आप थेल्स थ्योरम के राजा कहलाओगे। ये बात की जिम्मेदारी मेरी है दोस्त, इसके बाद इससे बेहतरीन ट्रिक कभी बना ही नहीं है। आइए है न क्या कहोगे गुरुजी? आप कहोगे मेरे बच्चा बिल्कुल क्लास 10th यस सर मैथ्स का। बाबू ये थेल्स थ्योरम ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं कि कोई बिहार बोर्ड हर छोड़ा होगा। मेरे बच्चा हर बार पूछा गया है, एकदम सिद्ध करेंगे और भैया 5 नंबर उठाएंगे। कितना नंबर? 5 नंबर। क्या तैयार हैं? तो बस पूरा क्लास पूरा वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आपको थेल्स थ्योरम का भाई किंग कहलाओगे। इधर आओ। चलिए तो सर क्या है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट? तो बाबू थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है थोड़ा पहले इनको समझते हैं। ये भाई साहब हमें कहता है क्या? तो बाबू ये है आपको बिल्कुल प्रमेय 6.1 में मिलेगा। इसी को कहते हैं थेल्स का प्रमेय। ये क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। सर हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, चला है न आओ। मेरे बच्चा इनका कहना है कि अगर आपके पास एक कोई प्यारा सा खूबसूरत ट्रायंगल है, चाहे आप कोई भी ट्रायंगल क्यों ना बना लो, यस सर ये आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम नामकरण कर देते हैं, ये ए है भाई साहब, ये है बी भाई साहब, ये है सी। तो मेरे बच्चा इसके समांतर आप कोई भी रेखा खींचोगे मेरे बच्चा, चाहे आप बीसी के समांतर ले लो, चाहे एबी के समांतर ले लो, चाहे एसी के समांतर ले लो, तो मेरे बच्चा उन 2 बिंदुओं को भैया एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। भैया मान लो हम बीसी के समांतर ले लिए, क्या ले लिए? तो डी और क्या ई, यस सर। तो त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई है, तो आपको कह रहा है कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी ये सेम रेशियो में होगा। अब आइए दोस्त आपको पूरा स्टेटमेंट समझा देते हैं। क्या कहा बाबू? ये कहा यदि किसी त्रिभुज एबीसी में मान के चलिए मान लेते हैं अगर एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को क्या करता है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब मेरे बच्चा ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो आइए चला जी कैसे प्रूव करेंगे इस बात को आप समझिए। तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे हम गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ मेरे गुरु को? तो मेरे गुरु को दिया है एक ट्रायंगल दिया है बहुत प्यारा सा जिसका नाम है एबीसी में। तो एबीसी में ये बात कह दिया है कि डीई जो है वो समांतर है किसके? बीसी के। यस सर ये बात गिवन से लिखे। तो आपको क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चा? आपको टू प्रूव क्या करना है? तो आप कहोगे मेरे भाई हमें टू प्रूव करना है सर कि एडी बटा डीबी मतलब क्या? भैया जो ए से डी होगा वही डी से बी होगा, ये रेशियो बराबर होगा किसके? तो आप कहोगे सर एई बटा ईसी के। मेरे बच्चा यही ना कह रहा है थ्योरम क्या गुरुजी कि मेरे भैया जो आपका एडी बटा डीबी होगा वही एई बटा क्या होगा? ईसी होगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्या इस बात से आप लोग सहमत है? जल्दी से बता दो। यस सर बहुत अच्छा मेरे भैया। चलिए तो भैया थोड़ा सा इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। बाबू थोड़ा सा क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। अब क्या करते हैं रचना? थोड़ा फिगर को देखो अच्छा से मेरे बच्चा। हम क्या करते हैं इस पे एक लंब ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इस पे इस तरह से लंब ड्रॉ करते हैं। इसका नाम कर देते हैं ई एम, इसका नाम कर देते हैं डी एन। बाबू ये एक लंब ड्रॉ यहां खींचे, एक लंब ड्रॉ यहां खींचे, ठीक है बाबू? यस सर। और बी को मिला दिए ई से, सी को मिला दिए डी से।
बाबू क्या रचना की है बताओ तो। आप कहोगे सर आपने रचना क्या किया, EM क्या कहो बाबू, EM लंब AB। बाबू देखो यहां से EM लंब क्या, ये पूरा AB एंड DN लंब AC, DN लंब AC तथा क्या कहोगे B को E से तथा B को E से और बोल दो मेरे बच्चा क्या कहोगे, B को E से और C को D से मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। मेरे बच्चा क्या किया आप उन लोग बता दो जल्दी से। आप कहोगे सर ये तीन बात पहले मुझे फिर से समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे मेरे बच्चा। मैंने क्या किया, ए मेरे गुरु सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में आपको दिया था DE पैरेलल टू BC। ओके ओके सर। भैया क्या सिद्ध करना है, तो आप कहोगे सर AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये सिद्ध करना है सेम रेशियो में। तो हमने कर लिया रचना। क्या रचना किया बाबू मेरे बच्चा, EM ध्यान से देखो, EM लंब AB और DN लंब AC तथा B को E से और C को D से मिला दिया। बाबू इतना तक कर दोगे ना तो भी आपको 2 नंबर दे देगा। इसके बाद अब सर 3 नंबर छोड़ने वाले हैं, गुलशन सर का स्टूडेंट होकर छोड़ने वाले हैं, है ना। आओ अब कर लेते हैं प्रूफ। क्या कर लेते हैं बाबू, अब कर लेते हैं प्रूफ। बस हो गया मेरे बच्चा। अब क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। अब क्या कैसे करेंगे प्रूफ, तो थोड़ा फिगर एक बार फिर से आपको बना देते हैं ताकि पूरा सब बात आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए। ये ट्रायंगल आपका ABC था, आप लोग को एक ही बार बनाना है फिगर। ये आपका A था, ये B था, ये C था, इसका नाम D था, इसका नाम E था। इस तरह से ये लंब ड्रॉ किए थे, इस तरह से ये लंब ड्रॉ किए थे। इसका नाम M, इसका नाम क्या था N। B को E से मिला दिए थे, C को D से मिला दिए थे। यही कहानी था, यही कहानी था मेरे दोस्त। आपको गई यस सर। अब आइए प्रूफ में। तो मेरे बच्चा हम एक ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ट्रायंगल ADE दिखाई दिया, ADE सबको, यस सर। ट्रायंगल ADE में मेरे बच्चा कौन सा ट्रायंगल लिए, ADE में। अब ट्रायंगल ADE में अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो आप क्या कहोगे सर, AD क्या कहलाएगा, बेस। AD क्या कहलाएगा, बेस। ये क्या कहलाएगा, हाइट। तो बाबू त्रिभुज ADE का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे मेरे गुरुजी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यस सर। तो भैया बता दो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा ADE बराबर क्या कहोगे सर, ये 1/2 तो 1/2 रहेगा। बेस क्या होगा AD, बेस क्या होगा AD। हाइट क्या होगा EM, हाइट क्या होगा बाबू EM, यस सर। इसका नाम समीकरण 1 दे देते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BDE, दिखा दिया। दूसरा ट्रायंगल क्या लिए, BDE, यस सर। दूसरा ट्रायंगल कौन लिए, BDE में, यस सर। अब भैया इसका निकालो एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो भाई BDE क्या होगा बाबू, तो आप कहोगे सर 1/2। इस बार बेस क्या होगा, इस बार बेस BD होगा, हाइट तो बाबू EM ही ना होगा। यहां पे बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे बच्चा। इस बार BDE लिए तो बेस क्या होगा BD, हाइट तो वही EM काम करेगा, यस सर। भैया 1/2 बेस क्या हुआ BD, यस सर। हाइट क्या हुआ चला जी EM, हाइट क्या हुआ बाबू EM। ये समीकरण 2 मेरे बच्चा। फिगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार फिगर को हम रफली मिटा देते हैं, ठीक है चला जी। फिगर पीछे बना हुआ ही है अपना लोग का, यस सर। ये आपको समझाने के लिए बनाए थे। अब गुरुजी क्या करना है, अब क्या करना है मेरे बच्चा, दोनों को डिवाइड मार देना है। क्या कर देना है, दोनों को डिवाइड मार देना है। तो भैया क्या कहोगे, समीकरण फर्स्ट डिवाइड क्या सेकंड, यस सर। तो भैया LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो भैया क्या होगा, आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बोलो बच्चा, बट्टा क्या कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मेरे बच्चा BDE, बोलो भाई, यस सर। बराबर इधर क्या आएगा बाबू 1/2। इधर बेस क्या है, आप कहोगे सर AD। इधर हाइट क्या है, आप कहोगे सर EM, यस सर। भैया इधर डिवाइड मारो 1/2। इधर बेस क्या है, आप कहोगे सर BD। हाइट क्या है, आप कहोगे सर EM। गुरुजी काटी पीटा मचा दो, यस सर। भैया 1/2 से 1/2 गया, EM से EM गया, तो क्या आया मेरे दोस्त जल्दी से बता दो ना। तो आप कहोगे सर प्यारा सा रिजल्ट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा क्या कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। बताओ मेरे भाई क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा BDE क्या आया आपके पास,
आप कहोगे सर मेरे पास आ गया AD बटा क्या BD, भाई इसका नाम कर देंगे समीकरण 3। क्या कर देंगे? समीकरण 3। आगे बढ़ जाएंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम गुरुजी। भैया कुछ नहीं किए, एक बार ट्रेंगल ADE लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, समीकरण 1। दूसरा ट्रेंगल BD लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, समीकरण 2। दोनों को डिवाइड मार दिए, सेम सेम कट गया, आया AD बटा BD। बोलो कोई दिक्कत? तो भाई एक साइड अपना लोग का आ चुका है AD बटा BD या DB। यस सर। उसी तरह से अब ट्रेंगल क्या लेंगे? AED। अब जब AED लोगे बाबू, जब आप AED लोगे तो इस बार बेस का काम कौन करेगा? AE। हाइट का काम DN। आइए दोस्त, आइए दोस्त मेरे बच्चा, बस पुनः देख लो बाबू, थोड़ा लंबा है मेरे बच्चा, फिर से फिगर बना देते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। कहोगे सर बना दो ना, ये A था, ये B था, ये C था। मेरे बच्चा एकदम बस ध्यान से देखो, ये D था, ये E था, इस तरह से ये लंब डाले थे इस पे, इस तरह से इस पे था। B को E से मिला दिए थे, C को D से मिला दिए थे। इसका नाम M था, इसका नाम N था। ठीक है, चलिए लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ, यानी फिर से कर रहे हैं। अब कौन ट्रेंगल लिए? अब ट्रेंगल ले रहे हैं मेरे बच्चा AED। कौन ट्रेंगल ले रहे हैं? ध्यान से देखो, AED में दिखा दिया सबको? यस सर। मेरे बच्चा AED में, तो इस बार बेस कौन होगा? AE। बेस कौन होगा? AE। हाइट क्या होगा? हाइट होगा DN। तो भैया निकाल दो एरिया। तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रेंगल AED बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुदेव 1/2। यस सर। बेस इस बार क्या होगा? AE होगा। हाइट इस बार क्या होगा? DN होगा। यस सर। इसका नाम समीकरण 4 कर देते हैं। 3 तक उधर कर चुके थे। दूसरा ट्रेंगल लेते हैं मेरे बच्चा, देखो एकदम ध्यान से, CED। कौन ट्रेंगल लेते हैं मेरे बच्चा? CED। दिखा दिया? CED, एकदम CED ट्रेंगल दिखा दिया बाबू? यस सर। ये ट्रेंगल, तो भैया निकाल दो ट्रेंगल CED में। CED में बोलो मेरे भैया क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रेंगल CED क्या होगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 1/2। इस बार बेस क्या होगा? आप कहोगे सर EC। हाइट तो यही ना काम करेगा चला जी इस बार भी। इस बार बेस क्या हुआ? EC। हाइट तो बाबू वही रहेगा DN। अरे बोलो मेरे गुरु। यस सर। इसका नाम कर देंगे समीकरण 5। अब फिगर का काम हो गया, हटा दो। जीवन में यही होता है, काम हो गया हटा दो। फिगर तो एक ही बार बनाना है चला जी। यस सर। भैया इसका नाम क्या कर दो? समीकरण 5। अब भाई कुछ करना थोड़ी ना है, डिवाइड मार दो। क्या कहोगे? समीकरण, बोलो बच्चा, समीकरण 4 डिवाइड क्या? 5। बस हो गया मेरे भाई, 5 नंबर आपके झोला में। तो डिवाइड जैसे ही मारोगे मेरे बच्चा, इधर क्या होगा? इधर का LHS टर्म आप कहोगे मेरे दोस्त AED। बोलो बच्चा, इधर का क्या आएगा? आप कहोगे सर इधर का आएगा CED। यस सर। भैया ये क्या है आपके सामने? 1/2। यस सर। फिर क्या है? AE। फिर क्या है? DN। अरे बोलो। यस सर। फिर ये 1/2। बोलो बच्चा, इधर क्या आया? EC। हाइट क्या आया? DN। ओ माय गॉड सर क्या हुआ? 1/2 से 1/2 खल्लास, DN से DN खल्लास। क्या गुरुजी, क्या गुल खिलाए आप? आप कहोगे मेरे बच्चा एरिया ऑफ ट्रेंगल AED बट एरिया ऑफ ट्रेंगल, बोलो मेरे भाई, आप कहोगे ट्रेंगल CED। मेरे बच्चा कितना आया? तो आपके सामने आया AE बटे क्या? EC। भैया इसका नाम कर दो इक्वेशन 6। बाबू भूल तो नहीं गए हो? नाम याद है ना मेरे बच्चा? आराम से एक बार देखो, पुनः शुरू से रिकॉल कर देते हैं। थ्योरम ये था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। भैया बिल्कुल थ्योरम के अनुसार हम बात किए सर। हमारे पास एक ट्रेंगल ABC हुआ जिसमें DE पैरेलल टू BC दिया है सर, ये बात गिवन से लिखे। क्या सिद्ध करना है? ये भाई अगर इसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। यस सर। भैया हम रचना कर लिए बाबू। गिवन का मतलब दिया हुआ, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। क्या रचना किए चला जी? आप कहोगे सर EM लंब AB, DN लंब AC, B को E से, C को D से मिला दिए। अरे बोल दो हाँ या ना? यस सर। इतना कर लोगे तो उसके बाद क्या था? उसके बाद एक ट्रेंगल ADE लिए। कौन ट्रेंगल लिए? आप कहोगे सर एक ट्रेंगल ADE लिए, तो बेस AD, हाइट EM, फटाफट लगा दिए। भैया देख लो ADE में
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 1/2 बेस इंटू हाइट, फटाफट समीकरण 1, फटाफट समीकरण 2, डिवाइड मार दिए, फाइनल समीकरण 3 आ गया। ओके सर जी। उसके बाद क्या किया, उधर से लौटे, भैया इसका एरिया निकाले, समीकरण 4, इसका निकाले 5, डिवाइड मार दिए, मेन इक्वेशन 6 आ गया। अब बच्चा एक बात आप पढ़े होंगे मेरे बच्चा, अगर बेस सेम हो तो एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो अपनी निगाहों से देखो ना, कहोगे क्या कि मेरे बच्चा BDE दिखा दिया सभी को, देखो आराम से, BDE और CE मेरे बच्चा CED, देखो ध्यान से, BDE CED मेरे बच्चा CED दोनों का बेस क्या है, आप कहोगे सर दोनों का बेस जो है, देखो बाबू BDE और क्या CED में दोनों एरिया क्या है, एक ही बेस पे है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो आप कहोगे मेरे बच्चा, बस लास्ट समीकरण, आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे बच्चा BDE बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहोगे, CED। ये समीकरण कह दो 7। क्यों सर, क्योंकि कह देना सेम बेस, क्योंकि आधार समान है। ये कहां से लिखे, क्योंकि आधार समान है, आधार समान है, यस सर। तो आप फाइनल समीकरण आपका क्या था, तो फाइनल समीकरण था समीकरण 3 फाइनल था, 6 और क्या कहोगे लास्ट में 7 से जो लाना था वही तो आ गया। क्या कहोगे, देख लो बच्चा, समीकरण 3, 6 और 7 में, 3 में क्या है AD बटे BD, यस सर भैया, 6 में क्या है AE बटे EC, यही तो लाना था। क्या कहोगे, आप कहोगे सर AD बटे क्या BD बराबर AE बटे क्या EC। भैया आपके झोला में 5 नंबर हंसते हंसते एग्जामिनर देगा। मेरे बच्चा एक बार बस आपको शुरू से देखना है और सभी बात को कॉपी में वीडियो रोक के लिख लेना है, इसके बाद आपको बिंदु जैसा भी डॉट नहीं होगा। चला जी, बिल्कुल मेरे बच्चा, आपको लगता है कि सर पाइथागोरस भी इसी तरह प्रूफ कर दीजिए, और जो भी आपको डॉट हो रहा है मैथ में मेरे बच्चा कमेंट करना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे भैया आग न लगा दी तो फिर कहना, भैया मैं गुलशन सर हूं, मैं पढ़ाने पे नहीं सिखाने पे भरोसा करता हूं। और मेरे बच्चा आपको मैथ्स का मेरे बच्चा क्वेश्चन थर थर कापेगा, और ऐसा धुआं धुआं करोगे कि भाई ऑप्शन देख के थर्रा जाएगा। तो मेरे बच्चा, क्योंकि पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट चलता है यहाँ पे, है ना। तो बाबू अगर समझ में आ गया, मजा आया, समझ में कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप अपना राय जरूर देना कि कैसा ये थ्योरम आपको समझ में आया या नहीं आया। और मेरे बच्चा आया तो अगला डिमांड क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे हाथों से टाइप करना। थैंक यू दोस्त, लव यू, जय हिंद।